तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। इशू हमारे भोजपुरी के बिहार के लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। कोई भी आएगा, बदलेगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ वादे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनता को, बिहार के हर उस जनता को अपने बच्चों के लिए खुद ही खड़ा होना चाहिए। देखिए, लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं। तो मेरा भी कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का, और ना ही मैं उस चुनावी मुद्दे में हूँ। एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारा रंग दे बसंती, जो कि बहुत बिग बजट की सिनेमा है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी घमासान के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 23 अप्रैल को पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने की बधाई दी और कहा, मेरी शुभकामना है अपने भाई के साथ वो चुनाव जीतें और बिहार के विकास के लिए काम करें। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो संसद भवन में सिनेमा, शिक्षा और हमारी भाषा, रोजगार के लिए आवाज उठाएं। हमारी जहां तक मदद होगी हम उनके साथ हैं। मैंने चुनाव खाते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तब पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है। मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। वहीं बीजेपी के 400 पार वाले नारे के सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा, राजनीति नेताओं का विषय है, मेरा विषय है बिहार का विकास करना। अगर हम लोग सभी मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई बात करेगा। चुनाव के टाइम सिर्फ वादे होते हैं। बिहार की जनता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद खड़ा होना चाहिए। मेरा इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है, मेरा विषय सिर्फ ये है कि भोजपुरी में अपनी भाषा को सिनेमा के माध्यम से कितना ऊपर ले जाऊं, उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो राजनीति विषय है, वो 400 पार होगा कि 800 पार होगा वो नेताओं का विषय है। मेरा विषय है बिहार का विकास का। अगर हम सभी मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई दूसरा बात करना है, क्योंकि मजबूर हम ही हैं, परेशान हम हैं, कोई नेता नहीं। नेता के बच्चे तो अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, नेता के बच्चे तो अच्छे एसी में रहते ही हैं, नेता के बच्चों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उनका हेल्थ का भी इशू नहीं है। रीजन है कि उनके पास पैसे हैं तो उनके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इशू हमारे भोजपुरी के बिहार के लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो रोजगार मुझे लगता है कि हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। हम किसी नेता से आशा करते हैं, हमारी ये गलती है कि हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं। कोई भी आएगा, बदलेगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ वादे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनता को, बिहार के हर उस जनता को अपने बच्चों के लिए खुद ही खड़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या खेसारी भी मैदान में रहेंगे? मैदान में क्या राजनीति में एंट्री करेंगे खेसारी? देखिए, लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। मैं जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का, और ना ही मैं उस चुनावी मुद्दे में हूँ। मेरा विषय सिर्फ ये है कि भोजपुरी में उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाऊँ, सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो एक जिम्मेदारी बिहार की और भोजपुरी भाषा की है हमारे ऊपर, मैं उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इस दौरान खेसारी लाल यादव ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर कहा कि एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है रंग दे बसंती, जो बिग बजट की सिनेमा है और मल्टीप्लेक्स पर लगेगी। वहीं पवन सिंह चुनाव प्रचार में अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा, मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखता, मेरा संबंध मायने रखता है। बिहार के लोगों ने हमें बनाया है। लगातार सॉन्ग तो आ ही रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारा रंग दे बसंती, जो कि बहुत बिग बजट की सिनेमा है और आज मल्टीप्लेक्स में हर जगह, चाहे वो गुजरात हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो इतनी बिग बजट की होगी और दूसरा कि हर जगह मल्टीप्लेक्स में लगेंगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर अपनी भाषा की चीज़ें अगर बड़ी लेवल पे आती है तो आप भी कोशिश करिए कि उसको पुश करें और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जब करेंगे तो चुनाव प्रचार में जाएंगे। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। तो तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि हम भी युवा हैं, खेसारी लाल यादव भी युवा हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को सपोर्ट कीजिएगा इस चुनाव में? देखिए, जिसका विचारधारा अच्छा होता है, मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, कोई नेता मायने नहीं रखता, मेरा संबंध मायने रखता है। उससे ऊपर हमारे बिहार का विकास है और मेरे से भी बढ़कर हमारे बिहार की जनता है। तो मुझे लगता है कि हम सबसे ऊपर हमारी जनता है, जो उन्होंने मुझे बनाया है और तेजस्वी जी को बनाया है। चाहे जितने भी कलाकार हो या नेता हो, अभिनेता हो, जो भी, सबको हमारे जनता ने ही बनाया। तो हम सबसे ऊपर है जनता। तो जनता के बाद जो करेगा, जनता के विकास की बात जो करेगा, जो जनता के लिए करेगा, उसके लिए मैं हमेशा करूँगा। बहरहाल भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो कि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह को टक्कर देंगे। चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को काराकाट लोकसभा में मतदान होंगे, तो वहीं 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।